जैसे कि ई ब्लॉक में आपकी गली नंबर 3 है, उसकी समस्या को लेकर मेरी गली समस्या भी मेरी के अंतर्गत क्या कहना चाहेंगे? वही बोल दिया मैंने तो, जो मेरी समस्या मेरी गली है 3 नंबर। नालियाँ बननी चाहिए, सड़क भी बननी चाहिए, ये नाले भी खुलने चाहिए। टट्टी बहती है, जब नाले वाले इधर आते हैं तो लोग निकल के भागे टट्टियों में से, हैं। जब तो नेकी सब वो चला रहे नाव, अब नाव क्यों नहीं चलाए नाली में? वहाँ तक पहुँचने बाद तो पहुँच जाओ, मेरी फांसी उखाड़ ले वो। मैं तो ये कह रहा हूँ मेरी पूछ उखाड़ ले। कोई किसी का पूछ उखाड़ लेगा? सपोर्ट किया, वोट दिया है, कल भी क्या उखाड़ लेंगे हमारा? कौन बेच जेला में? मेरे बच्चों के लिए तो फायदा हो जाएगा। मिलने जाओ, मिलता है भाई। मेरे बच्चों के लिए भाई कहा था बनवा के दूंगा, 2,500 रुपए दूंगा, आज तक दिया किसी को? पब्लिक के लिए क्या किया बीजेपी ने? पब्लिक के लिए क्या किया मुझे बताओ। देश के लिए तो तुम कर रहे हो, वहाँ लड़ाई और ये झगड़ा। पब्लिक के लिए क्या कर रहे हो? अभी बिजली का बिल ठोक दिया मेरे पास 57,000 रुपए का, जबकि मेरे बिल नहीं लाते हैं। 57,000 का बिल आया है, किससे कहें हम? जब तो पैर छूते थे, अब तो एक दिन नजर नहीं आएगा। अंकल क्या प्रॉब्लम है कोई? अब बताओ ना, कोई प्रॉब्लम? मेरी घरवाली देख लो, नेगी साहब आए, घरवाली देख लो अब जाके। नहीं इतना तो फर्ज बनता है कि पूछे समस्या आगे नेगी साहब, क्या परेशानी है, कहाँ है, कराना है, क्या कराना है, नहीं कराना है। वैसे आयुष्मान भगवान वो बना रहे हैं, आयुष्मान बुजुर्गों के लिए, हमारे लिए क्या कर रहे हैं? पहले ठीक है, अपनी कम बात करते हैं, आप ठीक नहीं है। नमस्कार मित्रों, DXT मीडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आप लोग के लिए लेकर आए हैं नया कंटेंट, मेरी गली समस्या भी मेरी। तो मेरी गली समस्या भी मेरी पार्ट 2 के अंतर्गत आज पहुंचे हैं पूर्वी दिल्ली पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र वेस्ट विनोद नगर में। वेस्ट विनोद नगर गली नंबर 3 में यहाँ पर मेरी गली समस्या भी मेरी पार्ट 2 के अंतर्गत आइए जुड़ते हैं, जनता से सीधी बात करेंगे, यहाँ की समस्याओं को उजागर करेंगे और क्षेत्रीय विधायक श्रीमान रविंद्र सिंह नेगी जी से जो भी निवेदन है जनता का वो उन तक पहुँचाएंगे। और जो भी जनता के अधूरे कार्य हैं, यहाँ जनता नाराज है जिस बात को लेकर, आइए जुड़ते हैं जनता से और बात करेंगे सीधी। बाबूजी, मेरी गली समस्या भी मेरी, ये कंटेंट लेकर चल रहे हैं और आपकी गली है और समस्या भी आपकी है, इसलिए अपनी गली पहले अपना परिचय दो और गली का पूरा पता बताएं। मेरा नाम भगीरथ पाल है, मैं E137 गली नंबर 3 में रहता हूँ। एड्रेस बताएं। E137 गली नंबर 3 वेस्ट विनोद नगर दिल्ली 92। क्या क्या समस्या है आपके? नहीं, हमारी गलियों में सबसे ज़्यादा समस्या है ये सबसे पहले पार्किंग की है। लोग इतनी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, रात को कोई बीमार हो जाए तो लेकर हॉस्पिटल जा नहीं सकता। ये देखिए सब ऐसे रात को गाड़ी खड़ी होती है, इधर रास्ते की गाड़ियाँ हैं, ये सब गाड़ियाँ ऐसे खड़ी होती है, ऐसे पूरी लाइन से लग जाती है, इतना रास्ता बचता है। सब ज़्यादा प्रॉब्लम ये है। दूसरी बात ये है कि नालियों का तो सीवर आ गया, सब चीज़ है, लेकिन अच्छी तरह से सफाई नहीं हो पाती जिस तरह से सफाई होनी चाहिए। आधा एक आगे बहाने वाले कोई लेडीज आएंगे, इधर का ये कूड़ा है तो इधर किधर कर देंगे, इधर किधर कर देंगे, इधर इधर कर देंगे, दूसरे दिन उठा साल ठीक है। आधी समस्या ये है। साफ सफाई की समस्या है बहुत ज़्यादा। इंस्पेक्शन रोज होना चाहिए गलियों में कि कूड़ा इधर से उठाया उधर कर दिया, ये बिल्कुल। इसी गली की है कि और की? हर गली की मेरे ख्याल एक हफ्ते में जरूर सर्वे होना चाहिए। आपने बताया कूड़े की, कूड़े की तो क्या निवेदन करेंगे क्षेत्रीय विधायक रविंद्र सिंह नेगी जी से कि वो इंस्पेक्शन कराएं, कहाँ गंदगी है कहाँ है, रोज साफ होना चाहिए, बस यही है। और बस, कोई नशे को लेकर क्या बोलेंगे? नशा, बस इस बारे में और कुछ नशे मुझे में ज़्यादा नहीं व्यक्ति पता है। आप आगे जाएंगे नशे में गिरे हुए, ये अभी मैंने देखा नहीं कुछ इस बारे में। बाकी तो समस्या ठीक है, बाकी तो ये प्रॉब्लम यही है कि थोड़ा सा गलियों का साफ सफाई है, ये है। रोडें हैं देखो बिल्कुल टूटी पड़ी हैं, सीवर बैठे पड़े हैं, ये आप देख लीजिए सीवर के सारे सीवरों की सारी समस्या ये है, जहाँ देखे सारे सीवर बैठ गए हैं, तो इनकी थोड़ा रिपेयर वगैरह होनी चाहिए। उम्मीद है कि ठीक ठाक हो जाएंगे। क्षेत्रीय विधायक जी से निवेदन के तौर पर क्या करेंगे? नहीं, जिम्मेदारी कहता हूँ कि तो उनको समस्या तो सारी मालूम है, उससे ठीक कराते रहते हैं, फिर भी थोड़ा सा ये है कि हम विशेष कर ध्यान देने की आवश्यकता है। विधायक साहब की एक अच्छाई, नहीं अच्छाई तो उन्होंने कि हमारे यहाँ सर्वे करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं। कोई कमी? नहीं, कमी है तो क्या कमी है तो कोई होता नहीं, ऐसे विषय तो ऐसे कमी है नहीं। नमस्कार, यहाँ नाली की समस्या है, पूरी नाली भरी रहती है, सब लड़ने के लिए आते हैं, फिर यहाँ पानी डालो तो घर में है नहीं, सारा वो कर देते हैं, परेशानी यही परेशानी ज्यादा है यहाँ नाली में। गली का पूरा एड्रेस ये है, ये लिखा हुआ है, पढ़ लो आप। E145 गली नंबर 3 वेस्ट विनोद नगर पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र। कोई काम नहीं है यहाँ, कोई भी काम नहीं करता है यहाँ, सब ऐसे ही रहते हैं, लड़ने के लिए पहले आ जाएंगे। क्षेत्रीय विधायक श्रीमान रविंद्र सिंह नेगी जी से निवेदन के तौर पर क्या कहेंगे? हम क्या कहें, बोलो इनसे, यहाँ रहिए रहते हैं ज्यादा। अच्छा, उनकी एक अच्छाई बताइए। अच्छा ही है, विधायक साहब की बोलो। विधायक साहब कोई अच्छाई नहीं है, कोई भी अच्छाई नहीं है। जब निगम पास होते हैं तो पैर छूते फिरते थे, अब चक्कर में गए, 2 बार नहीं मिले वो, उनके जो बैठे हैं ना, वो कहते हैं कि साहब मीटिंग में,
ये हालात है। नहीं करेंगे करेंगे कहते हैं, कोई नहीं करता है। अरे मालिक ने सब कोई भी नहीं करता काम यहाँ। साहब ई ब्लॉक की हालत क्या है तो आप ही देखो, खुद ही देखो ना, नाली की हाल क्या है। बीमारी क्या क्या चाहती हैं विधायक साहब से? हम क्या कहते हैं, नाली बनाओ, बिल्कुल वो बनाओ अपना, या तो सीवर लाइन बनाओ जो कि नाली से पानी जाए बाहर अंदर। लगवा दे। नशे को लेकर क्या कहेंगे? नशा इस क्षेत्र में ज्यादा है अभी भी। इनको तो बंद करो बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं जो नशा अभी भी करता है किसके नशे में वहाँ गिरे पड़े हुए हैं। बंद करो उनको बिल्कुल। हम तो ये नहीं कहते कि उनको अच्छा ही दो। खाओ पियो नाले के ऊपर, और क्या? खाओ, खाना पीना तो नाले के किनारे बैठो, कि अगर सोना तो वहीं पे लग जाओ। बात तो सही है। अच्छी जगह है वो। हाँ जी, आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम नहीं पता आपको, उमा शंकर तिवारी। उमा शंकर तिवारी। तिवारी जी, मुख्य इस गली की समस्याएं फिर से एक बार उजागर करते हुए। हम बताया था कि हम खुद ही समस्या है एक गली में। वही समस्या ज्यादा है। ये आपके राजा नालियाँ भरी पड़ी ये हैं। मुख्य समस्याएं बताइए इस गली की। मुख्य समस्या पहली यही है, नाली की, मतलब नाली बंद है कि बंद है। यहाँ से मत तक देखो ना आप, बंद है सारी। तो आप चाहती हैं यहाँ पर नाली जो है खुल जाए? खुलनी चाहिए, पानी जाना चाहिए भाई। त्योहारों पे कम से कम दुआ दाही भी होती है, हर कोई चिल्लाता है पानी क्यों डाले हो, पानी क्यों डाले हो। जब नाली मत पड़ी है तो पानी कहाँ जाएगा? सीधा सीधा इस गली की समस्याओं को लेकर E145 जैसे एड्रेस है और गली नंबर 3 है वेस्ट विनोद नगर की। यहाँ पर अभी ये निकल कर आया है कि ये जो गली में नालियां हैं, नालियों में जैसे कि यहाँ पर आवाजाही पानी की नहीं है, एकदम बंद है, ब्लॉकेज हो रखी है। आप देखेंगे ये जैसे कि यहाँ पर नीचे थोड़ी गंदगी भी दिख रही है और आने जाने का कोई साधन यहाँ पर नहीं है। जैसे देखेंगे आप लाइन से ये जो शिकायत बता रहे हैं और कुछ ये देखेंगे यहाँ पर आने पानी जो है निकासी यहाँ पर एकदम बंद है। जैसे कि अगर यहाँ पर पानी बरसात का पानी या घर का इस्तेमाल किया हुआ पानी या जैसे यहाँ पर कुछ धोएंगे, यहाँ पर अगर ये फर्श वगैरह धोएंगे अपना तो कैसे पानी निकलेगा, इस बात को लेकर यहाँ पर नाराजगी है। श्रीमान विधायक रविंदर सिंह नेगी जी से चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि ये जनता की समस्या को सुनते हुए इसका निवारण करें। और भी कुछ खास समस्याएं क्या बताऊँ राजा मैं, नशे के ऊपर बोलिए। नशे इस क्षेत्र में अभी भी काफी नशे वालों को तो पकड़ के सिरा बनना। नशा कौन घर में ऐसा आदमी जो नशा ना करता हूँ यहाँ? ये तो गली है ना, आप उधर हम खुद ही पीते हैं, हम क्या बताएं? पार्क में ही मिलेगी। यहाँ नहीं मिलेगा, उधर की साइड में, क्या बताएं? यहाँ पर कोई नहीं। जो गाड़ियां बता रहे हैं कि गाड़ियां यहाँ पर काफी खड़ी हो जाती हैं, गली कंजेस्टेड हो जाती जो है। यहाँ रहेंगे तो वो गाड़ियाँ खड़ी करेंगे अपनी गली में। गाड़ियाँ जो यहाँ पर रह रहे हैं वो तो गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, कहाँ जाएंगे वो? कुछ बाहरी गाड़ियां भी आ जाती हैं क्या? बाहर की गाड़ी कोई भी नहीं आती यहाँ, सब जो रहते हैं वहाँ। यहाँ पर वो अंकल जी कूड़ा लेके जो जा रहे हैं या घर का सामान, हाँ वहाँ तो वो ही कह रहे देखो हैं कि इस साइड को कोई नहीं आता है। उनकी समस्या आगे होगी, यहाँ पर कोई नहीं आता बाहर का। नहीं लगाते। घर पे क्या हाँ। हुआ, उन्होंने नाली में कट करके बिल तो पानी भरा था अंदर, पानी अंदर अब तोड़वाया उन्होंने, तो नहीं कर पाएंगे ना नेगी जी, इलाज वो नहीं करेंगे। चूहे के इलाज क्या करेंगे वो? नेगी साहब की जैसे आपने अच्छाई एक भी नहीं बताई। रविंद्र सिंह नेगी जी विधायक साहब है जो, जब निगम बाजी तब ठीक था। अच्छा तब सही थे। हाँ, जब से तो अभी क्या मेनली जैसे ऑफिस कार्यालय जाते हैं आप? 2 बार गए, दोनों बार बंदा बैठा हुआ अंदर, उन्होंने कहा कोई साहब मीटिंग में अच्छा जी, काम करना यहाँ मिले नहीं। किस कार्य को लेकर गए थे आप? क्या बताएं राजा आपको, क्या कार्य, कई उनको सब लिखित में दिया हुआ है, हमने 50-200 आदमी के साइन करा के दिया हुआ वहाँ पे। जब सोदिया जी थे तब दिया हुआ है, उनके प्राइवेट सिक्योरिटी का नंबर मेरे पास है, तो ये चले गए। तो जब से श्रीमान जी हमारे आए तब से राजा कोई कार्य नहीं हो रहा है आपके? कार्य करें ना करें राजा, कम से कम तुम्हारे ऑफिस गए हैं तो मिलना चाहिए ना। तुम्हारे हम कार्यकर्ता हैं, हमारा दीपक आपका साथ है, दिन भर रात भर रहता है, इसके बाद भी हमारी समस्याएं हैं। यही समस्या है, नालियों की बड़ी समस्या है। गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, रोड पर पानी भर जाता है, पानी नहीं निकल पाता। बच्चे कितने होते हैं? बच्चे परेशान है, बोल रही बहुत ज्यादा। मेरी गली समस्या भी मेरी के तहत क्या कहेंगे? हम तो रेंट पे रहते हैं। आपकी गली की जैसे आप यहाँ पर नहीं भी रहती हूँ, जिस गली में रहती हूँ उसको आप बता सकती हैं? नहीं रहती हैं, मैं यहीं रहती हूँ, लेकिन मैं सुबह जाती हूँ, शाम को ही आती हूँ, तो मैं जॉब करती हूँ, तो इतना। क्षेत्रीय विधायक श्रीमान रविंदर सिंह नेगी जी की 1-2 अच्छाई बताइए। देखा ही नहीं होगा रविंद्र नेगी कौन है। पापा के दोस्त है मेरे। हाँ, देखा नहीं आप बताइए बेटा, कोई एक जो अच्छाई चीज अच्छी लगती हो आपको उनकी? मुझे उनकी एक तो ये वाली चीज़ अच्छी लगती है कि जैसे अभी मतलब नवरात्रे चल रहे थे, तो जैसे कुछ लोग ऐसा होता है ना, मुस्लिम्स भी रहते हैं या हिंदू भी रहते हैं, तो वो क्या कर, जैसे अब हमारे त्योहार होते हैं तो उस टाइम पे वो नॉनवेज वगैरह की जो शॉप होती है उसको मतलब कुछ दिन के लिए मतलब बंद करा देते हैं कि हाँ मतलब किसी को प्रॉब्लम ना हो।
ये मतलब उनकी चीज़ें हिंदुवादी विचारधारा, सनातनी विचारधारा को वो आपको मुझे बहुत अच्छे लगती है वो चीज़ें, कि वो मतलब सपोर्ट करते हैं काफ़ी हमारे धर्म को, क्योंकि आज तक कोई ऐसा नेता मैंने अभी तक देखा नहीं है कि कोई इतना हिंदू धर्म को सपोर्ट कर रहा है, इतना आगे उसको लेके जा रहा है। तो मुझे दिखती है वो चीज़ें, काफ़ी यहाँ चलते भी रहते हैं फंक्शन वगैरह भी एक बार काफ़ी। नाम लेकर श्रीमान रविंदर सिंह नेगी जी ऐसा बोलकर हाँ, उनकी तारीफ में कैसे? एक बार नाम लेकर अच्छा, श्री रविंदर नेगी जी जो, हाँ जी, रविंदर नेगी जी जो है हमारे, वो काफ़ी अच्छे इंसान है और उनके जो काम कर रहे हैं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। वेल डन। सनातन धर्म के लिए सनातन धर्म के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो आसपास का जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बाकी अब लोगों का, हमारा भी कुछ काम कर्तव्य होता है कि हम भी साफ सफाई रखें। ज़रूर थोड़ा ना कि एक नेता ही करता रहेगा, हमारे हाथ में भी तो कुछ होता है करना, ठीक है। तो रविंदर नेगी जी जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बस ठीक है। क्या बता रही थी इस गली की आप? एक तो नालियां हैं, ठीक है। अब मेन चीज जो कूड़ा होता है वो तो ले जाते हैं हमें, मेन चीज तो नालियों का है, ठीक है। अब जैसे कभी कभी यहाँ धोया जाएगा तो वो तो नाली में जाएगा, ये नाली का पानी नहीं जाता, मन निकासी नहीं है नाली, निकासी का नहीं है। मेन चीज तो ये है, समस्या सबसे ज्यादा इसकी है, और तो सब ठीक है। जब गली बन रही थी उस समय आप लोगों ने ये बात ऑब्जेक्शन नहीं उठाया क्या? उठाया था, सबने अपनी अपनी गट्टे बंद कर रखा है, तो पानी कहाँ से जाएगा? और आगे देखो बंद है, ईंट लगी है, कहाँ से जाएगा पानी? मेन चीज तो ये है। मतलब तब आपने ऐतराज नहीं जताया आप लोगों ने, अब जाकर आपको दिक्कतें हुआ इतराज क्या, तो आप लोग चाहते हैं कि नहीं, हम लोगों ने कहा भी, सुनते हैं का लोग नहीं सुनते, ये बात है सबसे ज्यादा। मतलब कुछ राजी होंगे कि हाँ नाली बनाओ, कुछ चाहते होंगे नाली ना बने, हाँ, सीवर से कनेक्ट। बस तो हम तो ये सोचते हैं ये नाली खुल जाए ना तो बहुत बढ़िया हो जाए, क्योंकि गली वाली कभी कभी धो देते हैं तो साफ रहता है, उसका पानी जमा हो जाता है। जमा हो जाता है। सारी समस्याएं भाई साहब। एक तो गली में साफ सफाई वाला कोई नहीं है, नालियाँ भी सारी टूटी पड़ी हैं, गंदी पड़ी हैं, और बाकी सड़क का हाल तो आप देख ही रहे हो। अभी क्या चाहते हैं श्रीमान रविंदर सिंह नेगी जी विधायक साहब से आप? नेगी जी जब सीट पर नहीं थे उससे पहले बहुत चक्कर लगाया करते थे, बहुत आते थे यहाँ पर। अब वो नजर ही आ गए, उनसे वहाँ दर्शन करना भी, उनसे मुलाकात करना भी बड़ा मुश्किल की बात है, ठीक है जी। भाई देखो, पार्टी कोई भी हो, पब्लिक चाहती है काम। एक दूसरे पे आरोप लगाने से अच्छा है कि काम करके दिखाओ आप। काम हो नहीं रहा है। अच्छा, एक सबसे बड़ा पक्षपात क्या है कि पहाड़ीवाद, सारी बात ये क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद समझ लो, पहाड़ीवाद समझ लो, बात वही है। वहाँ के सारे काम हो जाते हैं, इधर कोई देखने वाला नहीं है। जरा कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिलोंग तो प्रॉपर दिल्ली से करते हैं, मगर वजह क्या है, जो ये मैटर जो रखता है ना, बी ब्लॉक ई ब्लॉक का जो मैटर है, आपका मानना है कि पहाड़ी लोगों का काम हो जाता है उत्तराखंड? क्योंकि हाँ, वो कुमाऊं स्क्वायर वही है। हाँ। यहाँ आप लोगों का कार्य नहीं होता। हमारे तो जरा सा बारिश आ जाए तो सड़कों पे दोनों तरफ पानी इतना भर जाता है कि निकलना मुश्किल होता है जी। यहाँ से नाली की समस्या है। विधायक साहब की एक खासियत बताइए, विधायक पसंद हो? पसंद तो जी हमने तो कुछ ऐसा देखा नहीं, मैं आपको बता दूं। और खास कमी यही है कि जब वो सीट पर नहीं थे, जब तो बड़े बड़े वादे थे, नावें भी चला रहे थे वो पानी में, और जब से विधायक बने हैं तो पानी, हाईवे पे पानी भर जाता है तो कोई नजर नहीं आता, अब उनकी नाव भी नजर नहीं आती है। निवेदन के तौर पर क्या करेंगे? निवेदन के तौर पे भी काम होना चाहिए, पार्टी चाहे कोई भी हो। मेरी गली समस्या भी मेरी को लेकर आप बताइए, आपकी गली है, आपकी समस्या है? भैया समस्या तो यही है कि नाली वाली बनवाओ, ये बंद पड़ी है नाली। अच्छा, शुरुआती दौर में जब नालियाँ बन रही होंगी, ये जो बंद हो रही होंगी, उस दौरान आप लोगों ने कुछ नहीं बोला था क्या? उस दौरान क्या बोलते, जब तो कुछ नहीं बोला, कि चल ही रही थी, जब तो बाद में बोला था, जब कनेक्ट किया जा रहा था उस दौरान आप लोगों ने कुछ नहीं बोला था जब भी। अच्छा, जब किसने बढ़ाई नहीं सुनी, किसने, सबने ऊंची नीची करके छोड़ दिया ऐसे ही। रोडों पे देखो कितना कितना पानी भर रहा है, बरसात हुई इतने पानी में निकल के जाते हैं, कौन ध्यान दे रहा है? इधर तो बिना ही बारिश के पानी भरता है, रवि ने भी तो ध्यान ही नहीं देता कहाँ रोड पे पानी भर रहा है, वो नहीं ध्यान देता। और समस्या तो यही है भैया, नाली वाली बनवाओ, रोड देख ही रहे हो आप कितनी गंदी पड़ी है। मतलब कुल मिलाकर अभी रवि नेगी जी के कोई भी कार्य आपको पसंद नहीं? नहीं, हमें कोई कार्य पसंद नहीं आया। कोई अच्छा लगता हो कोई कार्य उनका? नहीं, कोई कार्य अच्छा नहीं लगता उनका। तो मेनली अभी आप चाहती हैं ये गली जो है ब्लॉकेज हो रखी हैं, तो इनको खुलवाया जाए। तो चैनल के माध्यम से श्रीमान रविंदर सिंह नेगी जी से ये निवेदन है कि यहाँ पर जो पूरी गली है, गली नंबर 3 है और वेस्ट विनोद नगर, तो इसको आप यहाँ पर, इसको गली के लिए लोगों में प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ये गली जो ब्लॉकेज हो रखी है, इसको खुलवाने का निवेदन कर रहे हैं। और अभी नाराज़गी भी काफ़ी
देखने को मिली है अभी तक। तो कोई समस्या नहीं है हमारी। हाँ, तो आपकी गली में आपकी समस्या कोई नहीं है? समस्या भैया सीवर की समस्या, सीवर भर जाता है यहाँ पर। ये गली नंबर 3 की बात कर रहे हैं? हाँ, गली नंबर 3 की, ये सामने ही सीवर है, ये देख लो। शांति मार्ग मेन रोड पानी से भरता है। हाँ, शांति मार्ग तो मुख्य मार्ग हो गया अभी। हाँ। हम तो अभी गली को लेकर चले थे। गली को चलते हैं सबर में आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबर सीवर भरता है, ये रुका पड़ा है। और नालियों के लेकर काफी लोगों ने बोला है कि नाली यहाँ पर ब्लॉकेज हो रखी है। हाँ, नाली भी खुलेंगी और ये सबर सीवर भी खुलेगा। सबर सीवर मैन है समस्या। आपका शुभ नाम? राजकुमार। जी। विधायक श्रीमान रविंदर सिंह नेगी जी की एक खासियत बताइए। अच्छा, खासियत तो अच्छा काम कर रहा है, वैसे तो सही है, काम तो ठीक कर रहा हूँ। और बाकी आप रिक्वेस्ट निवेदन के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? हम रिक्वेस्ट ये कहते हैं हमारे सीवर वीवर को खुलवा दें बस, और कुछ सब ठीक है। मेरी गली समस्या भी मेरी के अंतर्गत पार्ट 2 आपका आएगा। मेरी समस्या थी सीवर वीवर की, और कुछ नहीं है। कंप्लेंट करते हैं, थोड़े दिन बाद सुनवाई ज़्यादा जल्दी नहीं हो पाती है, लेट होती है। कौन सा सीवर दिखाएंगे आप? हाँ जी, अभी गली नंबर जैसे आपने सीवर की समस्या जो बताई है, वो कौन सी गली की है? वो गली नंबर 10 ई ब्लॉक। ई ब्लॉक, गली नंबर 10। गली नंबर 10 ई ब्लॉक, हाँ जी। वेस्ट विनोद नगर। हाँ, ठीक है, तो वहाँ सीवर की समस्या है। वो वहाँ पे क्या है कि गली में ना 2 मंडावली पड़ता है और वैष्णो नगर पड़ता है। तो मंडावली के अलग कार्यकर्ता हैं और वैष्णो नगर अलग है, इसलिए दिक्कत होती है उसमें। कंप्लेंट करने जाएंगे तो वो कहते हैं मंडावली में आ रहा है, मंडावली में जाएंगे वो कहेंगे विनोद नगर में आ रहा है। उसको मैं करवा दूंगा, मेरा नंबर ले लीजिए, करते हैं। हाँ जी, हाँ बाकी होगा तो कल आपकी गली को हम करते हैं। सीवर ये बता रहे हैं, ये सीवर भर जाता है। अच्छा, फिर क्या समस्या आती है? ये सीवर भरता है, सीवर बैक मारता है, इधर आता है, यहाँ बदबू होती है, फिर बदबू उठ जाती है। अच्छा, हाँ, लेटरिन की तरफ ये जो सीवर है स्टार्टिंग में ही ये खुल जाए। जैसे कि ये आपको बता देता हूँ मित्रों, ये गढ़वाल डेयरी है और E83 गली नंबर 3 की स्टार्टिंग है, शांति मार्ग की स्टार्टिंग है। ये आप देखेंगे लोकेशन, और यहाँ पर स्टार्टिंग से ही अगर दुर्गा प्रॉपर्टीज का बोर्ड, जैसे कि यहाँ पर मेनली आप गढ़वाल डेयरी पनीर भंडार आप समझ जाइए। इस गली में आप जैसे ही अंदर घुसेंगे तो यहाँ पर ये सीवर की समस्या बताई है इन्होंने, और ये बता रहे हैं ये भर जाता है, तो इसकी वजह से बैक मारता है। बैक मारने की वजह से यहाँ पर काफ़ी बदबू रहती है, तो ये चाहते हैं ये सीवर खुल जाए जिससे कि बैक ना मारे और समस्या का समाधान हो जाए। यही चाहते हैं।